हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एज ब्यूटीफुल एज यू का एपिसोड 8। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें जीशन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में रहती है और वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें बहुत सारे मिस कॉल्स आए रहते हैं येचन के। इसके बाद वो येचन को कॉल करती है और वो उससे सॉरी बोलती है। तब येचन से पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तब येचन उससे बोलता है कि नहीं, मेरे फादर के कुछ पैसों की प्रॉब्लम थी जो कि अब सॉल्व हो गई है, मेरी एक फ्रेंड ने मेरी मदद की है। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो फिर मुझे तुम्हारे को बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं अभी अपने होम टाउन जा रहा हूँ अपने डैड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने। जिसके बाद जीशन मुझसे कुछ बोलने वाली रहती है, तभी येचन उसका फ़ोन काट देता है। जिसके बाद जीशन बहुत ज़्यादा ही रोती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हान को, जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है और वो उससे बताता है कि जीशन अब हॉस्पिटल से रिलीज़ हो गई है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हान कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम जीशन को देखते हैं जो अपने घर में होती है और उसकी फ्रेंड शामिल लिली से बात कर रही होती है और वो उससे जॉब के रिलेटेड बात कर रही होती है कि तुमने जॉब छोड़ दी है वो। एंड ये सारी बातें जीशन सुन लेती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है क्या लिली ने जॉब छोड़ दी। इसके बाद वो उससे फोन लेके खुद लिली से बात करने लगती है। तब लिली उससे बताती है कि तुम टेंशन मत लो, वो मिस्टर वो ने कुछ कंप्लेन कर दी थी जिसकी वजह से मैंने अब जॉब छोड़ दी और वैसे भी मुझे वो जॉब छोड़नी थी। तभी इधर जीशंग उससे सॉरी बोलने लगती है और बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तभी उधर लिली बोलती है कि नहीं, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, हर चीज का ब्लेम खुद पे मत लो, और उससे आराम करने का बोल के फोन रख देती है। दूसरी तरफ शामिन भी उससे बोलती है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम तो लिली को जानती ही हो ना, लिली को कितने सारे कंपनीज अपने साथ जॉब पे रखना चाहते हैं, तो उससे जॉब मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ हमें जाओ और जीशंग को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में रहते हैं। तभी जाओ जीशंग को बताता है कि मैंने सभी इन्वेस्टर लोग से बात कर लिया, लेकिन कोई भी हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी बातें सुन के जीशंग बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। जिसके बाद जाओ जीशंग को बोलता है कि हमें मिस्टर हान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज हमारे पास प्रोडक्ट है और डोंगबोंग हॉस्पिटल हमारे प्रोडक्ट और हमारे सपने को सच करने में मदद कर सकता है। तभी अचानक से जीशंग के फोन पे हान की बहन मिस हान योंग का फोन आ जाता है और वो उसे कल मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है। जिसके बाद जीशंग भी मान जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीशंग जाओ के साथ उसके ऑफिस में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हान का सेक्रेटरी भी उसे बताता है कि जीशन को मिस योंग ने इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया हुआ है। तभी हान बोलता है कि अगर वो थोड़ी भी समझदार होगी तो वो मेरी बहन मिस योंग का इन्वेस्टमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि अभी उसके प्रेजेंट कंडीशन जैसे हैं कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो उनकी कंपनी बंद होने के नौबत पे आ जाएगी। तब हान बोलता है कि अगर उन लोग अपने बुरे कंडीशन में अगर अपना जज करने का तरीका खो देते हैं तो फिर मेरा भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेकार है। इसके बाद उसका सेक्रेटरी उससे बोलता है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अगर गलती से भी आपकी बहन का ऑफर अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर जीशंग आपके अगेंस्ट साइड में हो जाएगी, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं। और उसकी बातें सुनकर हान फिर सोचने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मिस योंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जीशंग और जाओ के साथ बैठी रहती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में पढ़ा है, तुम्हारी कंपनी बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, तो तुम लोगों ने बहुत कम टाइम में अपने एनालॉग प्रोडक्ट भी बना लिया, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। इसके बाद वो उससे उन लोग का ऑफर पूछती है। तब वहाँ पे जीशंग बोलती है कि मैं 10 मिलियन वॉन 10% इक्विटी के सामने चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे इन्वेस्टर जो भी रहे वो हमारे कंपनी के काम में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। जिस पे मिस योंग बोलती है कि नहीं, मुझे 20 मिलियन वॉन मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे 34% इक्विटी चाहिए। जिसकी बातें सुन के जीशंग बोलती है कि क्या आप हमारे कंपनी की टीम को चेंज करेंगे तो नहीं फ्यूचर। इस पे मिस योंग कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि ये सब चीज़ों के डिस्कशन बाद में करेंगे। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, मैं तुरंत ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी मिस योंग बोलती है कि तुम लोग यंग हो और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी, तो मुझे पता है कि तुम लोग जो भी फैसला करोगे सही फैसला करोगे, और मुझे इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज़्यादा ही शौक है, तो तुम लोग प्लीज़ कल सुबह तक मेरे को 2 बजे तक अपना जवाब बता दो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ और जीशंग बैठे रहते हैं और जाओ जीशंग से पूछता है क्या तुम मिस योंग के इन्वेस्टमेंट के ऑफर को ठुकराने के बारे में तो नहीं सोच। जिस पे जीशंग उससे बोलती है कि 34% बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही उसने मुझे ये भी नहीं बोला कि क्या वो हमारी टीम को चेंज करेगी। इसके बाद वो उसे एक कंपनी को दिखाती है जिस कंपनी में मिस योंग ने इन्वेस्टमेंट की थी, और उसने बाद में उस कंपनी के फाउंडिंग टीम को ही बदल दिया था। जिसकी बातें सुन के जाओ बोलता है कि हम लोग फ्यूचर क्राइसिस के बारे में सोच के अभी अपने प्रेजेंट के बारे में ना सोचे तो हमारी कंपनी ऐसे ही बंद हो जाएगी। और उसकी सारी बातें सुन के जीशंग बहुत टेंशन में आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम को जीशंग अपने टेरेस पे खड़े होकर इस सब चीज़ के बारे में सोच रही होती है, और वहीं बाहर हान भी आया हुआ रहता है और उसे देख रहा होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जीशंग नेक्स्ट डे सब चीज़ सोच लेती है और फिर वो सीधा मिस योंग के ऑफिस में जाने के लिए निकल जाती है, और वहीं पे मिस्टर हान का असिस्टेंट भी आके उन्हें बता देता है कि जीशंग आई है और वो मिस योंग से मिलने के लिए गई है। और दूसरी तरफ मिस योंग भी जीशंग को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, और इधर हम देखते हैं कि हान बहुत टेंशन में रहता है कि जीशंग उसकी बहन का ऑफर एक्सेप्ट करेगी या नहीं। इसके बाद तभी उनका सेक्रेटरी आके उससे बताता है
कि जिशिंग ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और ये सुनते ही हान वहाँ से सीधे निकल के जिशिंग के ऑफिस जाता है, जिसके बाद वो जिशिंग के ऑफिस में उससे मिलता है और वो जिशिंग को बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सिम मेरी बहन के ऑफर जैसा 20 मिलियन में 34% शेयर। जिसके बाद सुन के जिशिंग बोलती है कि मैं इतने ज्यादा शेयर नहीं दे सकती, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इतने ज्यादा शेयर आ जाए तो तुम कंपनी के सारे डिसीजंस खुद ले पाओगे। जिसके बाद जिशिंग उससे बोलती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 15 मिलियन वॉन पे आपको 20% शेयर दे सकती हूँ। तभी हान उससे बोलता है कि देखो, इन्वेस्टर फरिश्ते नहीं होते जो तुम्हारे सपना पूरा करने के लिए तुम्हें पैसा देंगे। वो इन्वेस्टर के साथ साथ कंपनी में कनेक्शंस भी आते हैं और तुम्हारे अंदर जजमेंट करने का बहुत अच्छा सोर्स है, ये मैंने देख लिया है, बिकॉज तुमने मेरी बहन का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और तुम्हारे सारे सपने मेरे को अपने कंपनी में कनेक्ट करके ही पूरे होंगे। जिसके बाद जिशिंग भी मान जाती है और बोलती है कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप हमारी फाउंडिंग टीम को चेंज नहीं करेंगे और ना ही कोई बाहर की टीम को हमारी कंपनी में लेके आएंगे। इसके बाद हान मान जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी का डेली का रिपोर्ट तुम मुझे दोगी। और डेली की रिपोर्ट देने के बाद को जिशिंग भी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो लोग हैंडशेक करके डील को फाइनल करते हैं। दूसरी तरफ हम हान को दिखाया जाता है जो मिस ही से मिलने के लिए आया होता रहता है और मिस ही उसे बोलती है कि तुम इसलिए मेरे से मिलने आए हो कि कल के इन्वेस्टमेंट रेजोल्यूशन की मीटिंग में मैं तुम्हारा सपोर्ट करूं। जिस पे मिस्टर हान हाँ में जवाब देता है और साथ ही वो बोलता है जिशिंग एक बहुत ब्रिलियंट लड़की है, साथ ही वो बे प्रोजेक्ट पे भी काम कर चुकी है और उसने अपने कंपनी में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। और मेरी बहन भी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, लेकिन उसका ऑफर जिशिंग ने रिजेक्ट कर दिया और उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया है। तो आपके लिए ये मैं बता दूं कि वो लॉस हमारे नहीं साबित होगी और ये कंपनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल साबित होगी। जिसके बाद मिस्सी बोलती है कि अगर तुम दोनों बहनें और भाइयों उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स उसमें कुछ बात है, ठीक है मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। दूसरी तरफ हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिंग येचिन को पिक करने के लिए गई हुई रहती है और साथ ही वो उसे हक करती है और अपना रिंग भी दिखाती है। तब येचिन उससे पूछता है तुमने ये रिंग पहन ली? तब जिशिंग उससे बताती है कि मुझे एक इन्वेस्टर मिल चुका है और मैं बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट का डील भी साइन करने वाली। इसके बाद येचिन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हान को दिखाया जाता है जिसके पास उसका सेक्रेटरी आता है, जिसके बाद वो उससे बताता है कि जिशिंग आई है और फिर जिशिंग वहाँ पे हान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और तब वो हान का दिया गया कॉन्ट्रैक्ट को वो पढ़ती भी नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी साइन कर रही होती है। तभी हान बोलता है कि तुम्हें क्या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं है? तब जिशिंग उससे बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर तुम सब चीज सही करोगे, इतना मुझे पता है। और इसके बाद जैसे ही वो स्टैंप लगाने वाली होती है तभी उसके हाथ का रिंग हान देख लेता है और फिर वो उसका मूड बहुत ज्यादा ही ऑफ हो जाता है। जिसके बाद जिशिंग उससे हाथ मिलाती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जिसके बाद हान बोलता है मुझे भी। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट सीन में मिस जैंग को दिखाया जाता है जो कि हान के लिए कुछ स्नैक्स लाई हुई रहती है और वो उससे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने कॉलेज फ्रेंड के कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इसमें हान बोलता है क्या तुम जिशिंग की बात कर रही हो? तब वो हाँ में जवाब देती है। तब हान बोलता है कि मैंने कभी भी अपने पर्सनल रिलेशन के वजह से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, ना ही जिशिंग के और ना ही तुम्हारे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशिंग के कंपनी में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिंग के कंपनी में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 मिलियन का वो लोग के अकाउंट में रिसीव हो गया रहता है और ये चीज की वजह से वो सारे बहुत ज्यादा ही खुश रहते हैं। जिसके बाद जिशिंग हान को थैंक्स का मैसेज करती है। तभी जिशिंग उन लोगों को एक बहुत बड़े पार्टी का और सेमिनार का इन्विटेशन भेजता है जहाँ पे मेडिकल के बहुत ज्यादा एडवांस के टीम आने वाली लोग रहते हैं। ये चीज देख के तो जिशिंग बहुत ज्यादा ही खुश रहती है और फिर वो सारे अपने टीम मेंबर्स को भी दिखाती है और वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और उसके बाद जिशिंग येचिन को मैसेज करती है और उसे बताती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई है और मैं इसे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे साथ डिनर पे जाना चाहती हूँ, जिसके लिए येचिन मान जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली जिशिंग से मिलने के लिए उसके कंपनी आती है। जिसके बाद जाओ उसे बताता है कि जिशिंग यहाँ पे नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है। जिसके बाद लिली उसे एक पेन ड्राइव देती है जिसमें सारे मेडिकल कस्टमर के लिस्ट होते हैं। जिसके बाद ये चीज को देख के जाओ बहुत ज्यादा ही खुश रहता है और फिर वो उससे थैंक यू बोलता है। फिर लिली वहां से निकल जाती है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में बार का सीन देखते हैं जहाँ पे लिली वहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है और तभी वहाँ पे शाओ आता है और शाओ को देख के लिली बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है कि मुझे तुम यहाँ पे फिर से मिल गए। जिसके बाद जाओ से बोलता है कि मैं यहाँ पे तो स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आया था और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है और ये बार का ओनर मेरा फ्रेंड है, उसी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे आई हुई हो। इसके बाद लिली उससे बोलती है कि तुमने मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की। तभी जाओ बोलता है कि नहीं मैं तो बस तुम्हें मिस कर रहा था। और इसके बाद लिली उसे देखने लगती है। फिर ये लोग का किसिंग सीन हमें दिखाया जाता है पर्दे के पीछे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि येचिन जिशिंग के लिए डिनर लेके आया हुआ रहता है। फिर वो लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे जिशिंग उसे बताती है कि हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट मिल चुका है और साथ ही हमारे जो इन्वेस्टर है उन्होंने हमें एक पार्टी का इन्विटेशन दिया है जहाँ पे हमारी जैसी छोटी कंपनी का जाना भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे मेडिकल एडवांस के बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए होंगे और ये चीज के लिए हमारे कंपनी के लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल। जिसके बाद येचिन उससे बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर स्टार्ट होने वाला है। तभी वो बोलती है कि नहीं तुम्हारा नहीं, हमारा फ्यूचर स्टार्ट होने वाला है। और ये चीज सुन के येचिन बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो रूम में आता है। तभी जिशिंग वहाँ पे काम कर रही होती है। तभी येचिन उससे पूछता है क्या तुम बिजी हो? जिस पे जिशिंग बोलती है कि तुम्हारी एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, मेरा काम अभी कंप्लीट हुआ है और चलो अब हम लोग साथ में बैठ के मूवी देखेंगे। इसके बाद मूवी देखते वक्त जिशिंग येचिन को बोलती है कि तुम बस थोड़ा सा और वेट कर लो, जैसे ही मेरा सारा काम ये सब खत्म हो जाएगा फिर हम लोग अंकल आंटी से मिलने के लिए चलेंगे। इसके बाद येचिन उससे बोलता है कि तुम पहले मूवी देख लो और हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। और इसी मूवमेंट के साथ हमारा एपिसोड 8 यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने रिव्यू हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।